हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्ज्ञान केंद्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो होती हैं उसके क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। और उसके अंदर जो मेन क्लासिफिकेशन थे कि कितने प्रकार के सीजर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। और हमने डिस्कस किया था कि जो मेडिसिन्स हैं उनको फर्दर कैसे कैसे क्लासीफाई किया है। तो उसके अंदर हमने लगभग 10 क्लासिफिकेशन पढ़े थे, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स थी। अब हम उन ड्रग्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि किस सीजर के ऊपर कौन सी ड्रग्स का इफेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले आती है बारबिचूरेट ड्रग, ठीक है। थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूं आपको। लास्ट वीडियोस में अपन ने पढ़ा था कि दो तरह के सीजर, जनरलाइज सीजर और पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर्स को हम बोलते थे फोकल सीजर। जनरलाइज सीजर जो होते हैं वो दोनों हेमिस्फीयर्स होते हैं ब्रेन के अंदर, की होल पार्ट इन्वॉल्व है ब्रेन का, ठीक है। तो वो चीज़ कंडीशन होती है, ठीक है। उसके अंदर फिर अलग अलग सीजर थे, GTCS, जनरल एब्सेंस सीजर्स, एटोनिक सीजर्स जिसको कैनेटिक बोला था, मायोक्लोनिक सीजर और इन्फेंटाइल, ठीक है। ऐसे उसके अंदर था। फिर पार्शियल सीजर के अंदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स ऐसे था, ठीक है। सिंपल और सेकेंडरी और कॉम्प्लेक्स तीन प्रकार के थे, ठीक है। तो ये चीज़ें अपन ने पढ़ी थी फर्स्ट के अंदर। अब आता है बारबिचूरेट ड्रग, फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन फिनोबार्बिटोन के अंदर आता है, पहली क्लासिफिकेशन जो इसका फिनोबार्बिटोन, उसके अंदर आता है इट वाज द फर्स्ट एफिकेसियस एंटी एपिलेप्टिक इंट्रोड्यूस इन 1912, ठीक है, 1912, ठीक है। कि फिनोबार्बिटोन जो है वो बारबिचूरेट ड्रग के अंदर आती है। इसका एफिकेसिस एंटी एपिलेप्टिक इंट्रोड्यूस हुई थी 1912 के अंदर। सीएनएस डिप्रेशन एक्शन एक्शन है इसका। इट हैज़ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी कन्वल्जेंट प्रॉपर्टी, raise seizures threshold as well as limit spread and suppress kindly seizure, ठीक है। वाइड स्पेक्ट्रम एंटी कन्वल्जेंट है इसके अंदर प्रॉपर्टी, और जो सीजर आने की जो कंडीशन है उसको थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है ताकि सीजर आने की चांसेस कम हो जाए। उसके बाद आता है फिनोबार्बिटोन हैज शोज ओरल एब्जॉर्प्शन एंड लॉन्ग प्लाज्मा टी हाफ लाइफ होती है इसकी 80 से 120 आवर, एंड लीवर के अंदर ये मेटाबोलाइज होता है और अनचेंज कंडीशन के अंदर किडनी के द्वारा क्रिएट होता है, ठीक है। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन आर रीच आफ्टर 2 to 3 वीक्स। सबसे ज़्यादा इसका ड्रॉबैक क्या बताया है इसके अंदर, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ फिनोबार्बिटोन एज एन एंटी एपिलेप्टिक इज इट्स सेडेटिव एक्शन, ठीक है। कि ये सिडेशन ज़्यादा करती है। इसका सबसे बड़ा एक्शन बताया कि ये सिडेटिव एक्शन ज़्यादा है इसका। लॉन्ग टर्म एडमिशन एज नीडेड इन एपिलेप्सी, जो कि लॉन्ग टर्म एडमिशन मतलब लंबे समय तक यूज़ करने पे, कि जो एपिलेप्सी की ड्रग्स होती है वो ऐसे नहीं है कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन अपन ने लेके उसको स्टॉप कर दिया और वो चीज़ें कंडीशन नॉर्मल हो गई। ये चीज़ें 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर तक पूरी डोज के अंदर चलती है, ठीक है। एक डोज सेट हो जाती है जिसके कारण कि जो सीजर आने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं उस डोज को सेट करके, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू वेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीजर टाइप, ठीक है। तो वो चीज़ें इसके अंदर होके उसके बाद इसकी एक डोज सेट हो जाती है प्रॉपर, तो वो लंबे समय तक चलती है, जिसके कारण कि जो साइड इफेक्ट आते हैं वो क्या होता है कि बिहेवियर एंड एबनॉर्मलिटीज़, के बिहेवियर के अंदर एबनॉर्मलिटीज़, डिमिनुशन ऑफ इंटेलिजेंस, इम्पेयरमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, एंड मेमोरी हाइपर एक्टिविटी इन चिल्ड्रन, की बच्चों के अंदर जो मेमोरी की है हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। मेंटल कन्फ्यूजन इन ओल्डर पर्सन, ओल्डर पीपल जो होते हैं, पर्सन होते हैं, उनके अंदर जो मेमोरी के अंदर कन्फ्यूजन होते हैं, मेंटल जो कन्फ्यूजन होती है कि वो थोड़े कन्फ्यूज टाइप लगते हैं, वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आप और इसके अंदर ध्यान रखेंगे, जो भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती है, किसी को भी एपिलेप्सी की कंडीशन है, किसी कोई भी पेशेंट आपको आता है, तो उसको एक चीज़ डॉक्टर विजिट से पहले ध्यान रखें कि जब भी सीजर आए, जब भी कोई सीजर आए, उसकी वीडियो बना ली जाए, जिसके कारण क्या होगा कि डॉक्टर को उस सीजर को पहचानना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अपन एक अपनी प्रोफेशन के अंदर, अपन जब क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं उसके अंदर, तो अपन इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं कि एक ये बहुत मेन जो चीज़ होती है कि जो पेरेंट्स की काउंसलिंग होती है उसके अंदर अपन इस चीज़ को ऐड करें, ठीक है। उसके बाद इसके यूजेस आगे, यूजेस क्या आगे, इफेक्टिव इन GTCS, सिंपल पार्शियल एंड कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। आपने अगर क्लासिफिकेशन वाली मेरी फर्स्ट वीडियो अच्छी तरह पढ़ी होगी, ध्यान से देखी होगी, तो उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि GTCS अगर जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर है। टोनिक क्लोनिक का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, टोनिक मतलब स्टिफनेस ऑफ मसल्स, मसल्स की जकड़ाहट, और क्लोनिक मतलब जर्किंग, हिलना, हाथ जो हिलते हैं ना
कंपन आता है, वो चीज़ें होती है जर्किंग, क्लोनिक के अंदर आती है। ठीक है, फिर भी मैंने अभी आपको दोबारा बताया सिंपल पार्शियल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल। ठीक है, ये पार्शियल सीजर के अंदर थे, जो सेकंड टाइप था अपना क्लासिफिकेशन क्या था, तो उनके अंदर ये इफेक्टिव है, ये ड्रग यूज़ होती है फिनोबार्बिटोन, जो बार्बिटोरेट के अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर आती है। ठीक है, इसकी डोज बताइए 60 mg 1 से 3 बार डे इन अडल्ट। ठीक है, अडल्ट डोज जो बताइए। और इसकी जो चिल्ड्रन डोज है 3 से 5 kg पर डे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेट 3 to 5 mg per kg per day. However, it is in frequent use now because of its dulling and behavior side effect. ठीक है, अच्छी खासी यूज होती है ये। ठीक है, और 60 mg 3 बार दे सकते हैं TDS डोज के अंदर, 1 से 3 बार। वो पा कंडीशन वेट अकॉर्डिंग टू वो सब चीज़ें मेंशन करके देखते हैं। उसके बाद स्टेटस एपिलेप्टिकस फिनोबार्बिटोन सोडियम में भी इंजेक्टेड। बहुत अच्छी खासी यूज़ होने वाली है ये ड्रग फिनोबार्बिटोन, चॉइस ऑफ ड्रग है ये। GTCS की सिंपल पार्शल की और कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत चॉइस ऑफ ड्रग है। फिनोबार्बिटोन सोडियम में भी इंजेक्टेड IM और IV, बट रिस्पॉन्स इज स्लो टू डेवलप। ठीक है, इट इज़ नॉट इफेक्टिव इन एब्सेंस और एटॉमिक सीजर। अपन 2 टाइप और भी पढ़े थे GTCS के जनरल टॉनिक क्लोनिक सीजर के अंदर। जनरलाइज सीजर्स थे, पहला टाइप था जिसके अंदर, उसके अंदर अपन ने एक और पढ़ा था कि एब्सेंस सीजर और एटॉमिक सीजर, तो उसके अंदर ये इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, जो एब्सेंस सीजर होगा वो उसके अंदर क्या इफेक्टिव आगे मैं वो भी बताऊँ। प्रिपरेशन क्या आती है, गार्डिनल 30 mg के अंदर 60 mg के अंदर टाइप रहता है, जो 60 mg TDS तक अडल्ट डोज है इसकी, ये बताइए मेंशन की है। ठीक है, 20 mg पर 5 ml, 5 ml के अंदर 20 mg होता है, वो सिरप फॉर्म के अंदर आता है, ल्यूमिनल करके, ल्यूमिनल 30 mg टैबलेट आती है ये। ठीक है, और फिनोबार्बिटोन सोडियम करके 200 mg पर ml का इंजेक्शन आता है, 1 ml के अंदर 200 mg होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसकी प्रिपरेशंस हैं जो मार्केट में अवेलेबल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सी मार्केट में अवेलेबल्स होती हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे डिऑक्सी बार्बिचुरेट। पहला बार्बिचुरेट करा जिसके अंदर था फिनोबार्बिटोन, उसके बाद आता है डिऑक्सी बार्बिचुरेट जिसके अंदर है प्रीमिडोन। प्रीमिडोन के अंदर क्या होता है, डिऑक्सी बार्बिचुरेट विच इज कन्वर्टेड बाय लीवर टू फिनोबार्बिटोन। ठीक है, इस ड्रग को भी ये भी क्या करती है, कन्वर्ट होती है लीवर के द्वारा फिनोबार्बिटोन के अंदर। ठीक है, ये एक दूसरा फॉर्म में अंदर जाती है और बाद में जाके वो कन्वर्ट हो जाती है फिनोबार्बिटोन के अंदर। एंड फोनाइलिथिल लिथाइल मेलोनामाइड, ठीक है, PEMA करके है। ठीक है, ये इसके अंदर हो जाती है, और एंटी एपिलेप्टिक एफिकेसी सिमिलर टू फिनोबार्बिटोन, उसके बराबर इसकी एफिकेसी है। यूज इन नाउ इन GTCS, वही जनरल टॉनिक क्लोनिक सीजर के अंदर यूज होती है। पार्शियल एपिलेप्सी के अंदर होती है, मेनली एज एन एडजुवेंट टू फेनिटोइन और कार्बामेजिपिन। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट के अंदर क्या आएंगे, वही जो फिनोबार्बिटोन के अंदर बताया मैंने कि मेंटल कन्फ्यूजन, ओल्ड एज के अंदर हाइपर एक्टिविटी ऑफ, ये चीज़ें सारी इसके अंदर आएगी। उसके बाद आता है इन एडिशन एनीमिया, और क्या क्या उसके अलावा एनीमिया कर सकता है, ल्यूकोपीनिया कर सकता है। ठीक है, HB काउंट जो होता है वो चीज़ें, ल्यूकोपीनिया हो गया, साइकोटिक रिएक्शन कर सकता है, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट कर सकते हैं, ये चीज़ें इसके अंदर मिलती है। डोज क्या होती है, 250 mg OD के अंदर स्टार्ट करते हैं, देन उसको BD तक ले जाते हैं। चिल्ड्रन के अंदर 10 से 20 mg, उसकी थी 3 से 5 mg। ठीक है, और इसकी डोज है 10 से 20 mg पर kg पर डे। प्रीमिडोन प्रिपरेशन मायोसोलिन 250 mg टैबलेट फॉर्म के अंदर आती है, OD से शुरू करते हैं, बाद में BD तक कर सकते हैं। GTCS के अंदर यूज़ करते हैं, पार्शियल के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। उसके बाद आता है हाइडेंटोइन। हाइडेंटोइन थर्ड क्लासिफिकेशन है, जो कि मैंने क्लासिफिकेशन वाले फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था, वो सारी चीज़ें वहीं से ले रहा हूँ मैं। एक बार आप जाके, मैं लिंक बायो में डाल दूँगा, वो चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, हाइडेंटोइन के अंदर क्या होता है, फिनोटोइन और फॉस्फेनिटोइन, दो तरह की आगे ड्रग। फेनिटोइन के अंदर क्या आ गया, डाइफिनाइल हाइडेंटोइन। ठीक है, डाइफिनाइल हाइडेंटोइन इसका दूसरा नाम। 1908 के अंदर सिंथेसिस हुई थी बार्बिचुरेट एनालॉग्स, बट शेल्फ ड्यू टू पुअर सिडेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, रखी रह गई क्योंकि इसकी जो सिडेटिव प्रॉपर्टी थी पुअर है, वो सिडेशन कम करती है, बिल्कुल पुअर प्रॉपर्टी है उसकी। ठीक है, द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन इज एबोलिशन ऑफ टॉनिक फेस ऑफ मैक्सिमल इलेक्ट्रिक शॉक सीजर विद नो इफेक्ट ऑन और प्रोलंगेशन ऑफ क्लोनिक। ठीक है, जो जर्किंग है उसके ऊपर नो इफेक्ट है। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर है। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फेनिटोइन बाय ओरल रूट इज स्लो, ओरल से वो स्लो एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, मेनली बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एक्वस सोल्युबिलिटी। ठीक है, फ्लाइट 12 से 24 घंटे एट थेरापेटिक लेवल। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, आफ्टर प्रोलॉन्ग यूज ऑफ न्यूमेरिक साइड इफेक्ट आर प्रोड्यूस एट थेरापेटिक प्लाज्मा कंसिस्टेंट, गम हाइपरट्रॉफी। ठीक है,
गम्स के अंदर हाइपरट्रोफी हो जाती है, कॉमनेस्ट होती है ये 20% डिजीज मोर इन यंगर पेशेंट ड्यू टू ग्रोथ ऑफ जिंजिवल कोलेजन फाइबर्स की ग्रोथ के कारण इसके अंदर ये मोर कॉमन होता है यंगर पीपल के अंदर। हिरोशिटिज्म ये भी ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कोर्सनिंग ऑफ फेशियल फीचर्स ट्रबलिंग इन यंगर गर्ल, जो 10 12 12 साल की 15 साल की लड़कियां होती हैं, तो फेस के ऊपर जो हेयर एक्स्ट्रा हेयर आ जाते हैं, हेयर ग्रोथ होती है, उस चीज़ों को बढ़ा देता है ये, ठीक है। उसके बाद आता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, रैशेज, डिस्कॉइड लूपस एरिथमेटिस, ठीक है। ये चीज़ें इसके एडवर्स इफेक्ट के अंदर आती है फेनिटोइन के अंदर। और ठीक है, फेनिटोइन इजीली ड्रग्स है, अवेलेबल ड्रग है, ठीक है। मेगाब्लास्टिक एनीमिया कर सकती है और ऑस्टियोमलेशिया ये चीज़ें प्रोड्यूस कर सकती है। एडमिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेनिटोइन कैन मे बी फिटल हाइड्रोटन सिंड्रोम, क्लेफ्ट पैलेट, हेयर लिप, क्लेफ्ट लिप, ये हेयर लिप या क्लेफ्ट लिप जो होती हैं, ठीक है, ये कंजेनाइटल एनोमलीज प्रोड्यूस कर सकती है बच्चे में अगर आप किसी प्रेग्नेंट लेडी को देते हैं तो, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि ये इसके साइड इफ़ेक्ट है इन प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देने से जो बच्चा पैदा होगा माँ का आगे इन फ्यूचर जो चाइल्ड बेबी होगा उसके अंदर ये क्लेफ्ट लिप की और क्लेफ्ट पैलेट वाले सिंड्रोम ये आ सकते हैं, ठीक है। ओवरडोज टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस एटेक्सिया, वर्टिगो, डिप्लोमिया, निस्टिगमस, ये चीज़ें ओवरडोज के अंदर हो सकती है। ड्रोजीनेस हो सकता है, बिहेवियर अल्टर हो सकता है, मेंटल कन्फ्यूजन हो सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है, डिसोरिएंटेशन हो सकता है, एंड रिजिडिटी, एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है, ठीक है। नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग, जीभ जलाना वगैरह, उल्टी वगैरह, ठीक है। ये सब चीज़ें हो सकती है। आईवी इंजेक्शन ऑफ फेनिटोइन कैन कोज लोकल वेस्कुलेटरी इंजरी, इंटीमल डैमेज एंड थ्रोम्बोसिस ऑफ वेन, ठीक है। एडिमा कर सकता है, डिस्कलरेशन ऑफ द इंजेक्टेड लिम्ब, ठीक है। ये चीज़ें आगे आईवी इंजेक्शन फॉर्म के अंदर अगर फेनिटोइन को अपन देंगे तो जो वेसल्स होती है अपनी लोकल वेस्कुलर उसको इंजरी कर देगा, ठीक है। जो डैमेज करेगा इसी इंटीमल डैमेज जो लेयर होती है वेसल्स की, वेंस की, उनके अंदर डैमेज करेगा, थ्रोम्बोसिस प्रोड्यूस करेगा वेन के अंदर, एडिमा करेगा, डिस्कलेशन ऑफ द इंजेक्टेड लिम्ब, ठीक है। जिस लिम्ब के अंदर इंजेक्ट किया है उसके अंदर डिस्कलेशन भी हो सकती है कोई, ठीक है। फॉल इन बीपी डाउन करता है, कार्डियक एरिथमिया, ठीक है। जो टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया होती है ये चीज़ें भी होती है, एरिथमिया हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अकर्स ओनली ऑन आईवी इंजेक्शंस, ये सिर्फ आईवी इंजेक्शन के अंदर ही होता है। मस्ट बी गिवन अंडर कंटिन्यूस ईसीजी मॉनिटरिंग, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी चाहिए कि ईसीजी मॉनिटरिंग के अंडर ही अपन इस ड्रग्स का यूज़ करेंगे फेनिटोइन का, ठीक है। इट हैज़ बीन द स्टैंडर्ड ड्रग ऑफ जीटीसीएस एंड पार्शियल सीजर्स, ठीक है। जो जीटीएस जनरल टोनिक सीजर्स होते हैं उसके अंदर एंड पार्शियल सीजर्स के अंदर, बट पेशेंट नाउ यूज ओनली व्हेन बेटर टॉलरेटेड न्यू ड्रग्स कैन नॉट बी यूज, ठीक है। पेशेंट जो होते हैं आजकल वो जब यूज़ करते हैं जब व्हेन बेटर टॉलरेटेड न्यूअर ड्रग्स कैन नॉट बी यूज, ठीक है, जब इसे यूज़ करते हैं फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस फेनिटोइन सोडियम आईवी इज़ यूज ओनली व्हेन फॉस्फेनिटोइन इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। ये एक किताब के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि जब फोस्फेनिटोइन अवेलेबल ना हो उस कंडीशन के अंदर हम स्टेटस एपिलेप्टिक के अंदर डायग्नोस के अंदर फेनिटोइन को यूज़ करते हैं, ठीक है। परंतु जो फोस्फेनिटोइन होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि फोस्फेनिटोइन जो होती है वो वेरी वेरी हायर रेट की ड्रग्स है जो कि मार्केट के अंदर हाई प्राइस में अवेलेबल होती है और बहुत रेयर अवेलेबल है। किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे आप, ठीक है, तो बहुत रेयर अवेलेबल है और बहुत ही कॉस्टली है, ठीक है। इसलिए फोस्फेनिटोइन की जगह फेनिटोइन ही आज के दिन यूजुअली यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर और सभी इमरजेंसीज के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पढ़ते हैं इसके अंदर कि फोस्फेनिटोइन अवेलेबल ना हो तो करें, लेकिन फोस्फेनिटोइन बहुत ही कॉस्टली ड्रग है, ठीक है। इन ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया इट इज़ द सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग टू कार्बामेजिपिन, ठीक है। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया इट इज़ द सेकंड ड्रग चॉइस ऑफ ड्रग टू कार्बामेजिपिन, ठीक है, सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग है। अब इसकी डोज आ गई फेनिटोइन की। फेनिटोइन को अच्छी तरह यूज़ मैं बताता हूँ, सबसे इजी ड्रग है, सबसे चॉइस ऑफ ड्रग है सबके अंदर यूज़ करने वाली, ठीक है। स्टार्ट होती है 100 mg BD डोज के अंदर, ठीक है, और मैक्सिमम 400 mg तक दे सकते हैं। 100 mg BD 200 mg तक हो गया, ठीक है। तो अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रही चीज़ें तो 300 mg 400 mg पर डे तक आप दे सकते हो, 200 mg BD डोज में दे दिया। फिर पेशेंट डायलेंटिन, ये अपनी जो मार्केट में प्रिपरेशन अवेलेबल डायलेंटिन 25 mg 100 mg कैप्सूल के अंदर है, ठीक है। 100 mg पर ml ओरल सस्पेंशन है, बच्चे के लिए यूज़ करने के लिए 100 mg हुए,
2 ml इंजेक्शन है, एप्सोलिन 100 mg टेबलेट है, 100 mg पर 2 ml इंजेक्शन है, एपिटोइन करके आता है, 50 mg 100 mg की टैबलेट आती है, 25 mg पर ml सिरप आता है, फेनिटोइन ER करके 100 mg एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल आते हैं। ठीक है, ये आपको फोटो मैंने नीचे दे रखी है, ये आप देख सकते हैं फेनिटोइन की। एप्सोलिन करके आ गया, डेलेंटीन आ गया, एप्टोइन आ गया। ठीक है, मोस्ट कॉमन ड्रग यूज होती है जो। ठीक है, उसके बाद आ गई फोस्फेनिटोइन, जो अपन ने पढ़ा थी कि अवेलेबल ना हो फोस्फेनिटोइन तो फेनिटोइन यूज़ करें, तो इसका याद रखें, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। इन द बॉडी इट इज़ रैपिडली कन्वर्टेड टू फेनिटोइन। ठीक है, फोस्फेनिटोइन क्या होती है, वो रैपिडली कन्वर्ट हो जाती है फेनिटोइन के अंदर। डोज आर एक्सप्रेस्ड एज फेनिटोइन इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट्स फेनिटोइन इक्विवेलेंट इट कैन बी इंजेक्टेड एट फास्टर रेट, 150 mg पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, इंजेक्ट करते हैं, बट लाइक फेनिटोइन सोडियम इट रिक्वायर ECG मॉनिटरिंग। वही चीज़ें इसके अंदर है, जो कंडीशन अपने को प्रिकॉशंस रखने क्या रखने हैं ड्यूरिंग ड्रग्स देते हुए कि ECG मॉनिटरिंग के अंदर, क्योंकि BP फाल हो सकता है, ये चीज़ें कंडीशन हो सकती है, कार्डिक एरिदमिया हो सकता है, उसको भी अपन को कंट्रोल करके चलना है, तो ECG मॉनिटरिंग होना चाहिए। फोस्फेनिटोइन कैन बी इंजेक्टेड विद बोथ सेलाइन एंड ग्लूकोज, दोनों के अंदर अपन दे सकते हैं इसको। और फेनिटोइन को भी अपन जनरली NS के अंदर ही प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि BP फाल है। ठीक है, BP फाल है तो NS उस चीज़ को नॉर्मलाइज करता है। ठीक है, तो इसलिए अपन उसको NS में देते हैं, नॉर्मल सेलाइन के अंदर। ठीक है, ठीक है, आम भाषा में बोले तो नमक का पानी, नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, प्रिपरेशन इसकी है, फॉस्फोलिन 75 mg पर ml इन 2 ml इंजेक्शन, मतलब कि 1 ml के अंदर 75 mg, मतलब 2 ml के अंदर 150 mg, ये हो गया। ठीक है, और 10 ml इंजेक्शन ये भी आता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो लाइक करें, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, लिंक मैं फर्स्ट वीडियो का आपके इसके अंदर पिन कर दूंगा, और जाके देख सकते हैं आप, फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई हुई है जो। थैंक यू।